आजकल डेली हम सुन रहे हैं कि महिलाओं के साथ असुरक्षा का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ नहीं मानती और कब तक वो डर डर के अपनी जिंदगी जी पाएगी। क्या सुविधा दे रही है सरकार महिलाओं को कि वह सुरक्षा फील कर सके? और क्या मानते हैं आप सबकी किसकी गलती है और क्यों ऐसे केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं? ऐसा ही कुछ यूपी में रहने वाली 3 लड़कियों के साथ हुआ और इस घटना के ऊपर मोदी सरकार का कोई भी बयान सामने नहीं आया। ऐसा क्यों? तो आइए इस घटना को लेकर एडवोकेट किरण कंबोज जी से और जानते हैं क्या मानना है उनका और क्यों बढ़ रहे हैं हमारे देश में ऐसे केस और कौन है जिम्मेवार इन सब के पीछे। बिल्कुल सच है कि कानून का डर तो है, लेकिन कानून जो है इतनी फास्ट नहीं है कि मतलब जल्दी से न्याय मिल जाए। आप देख ही रहे हो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ हमारी जो पीड़िता है वो इतने चक्कर लगाती रहती है। चाहे हम देख ले, किसी भी कांड को देख ले, उसमें सालों साल लग जाते हैं। इतना टाइम लग जाता है कि जिसने क्राइम किया है या उसके परिवार वाले हैं या उसके समाज है वो उस चीज़ को भूल जाता है। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सरकार को भी इसमें दोष ना दें। पहले तो हमारी खुद की ड्यूटी बनती है एक परिवार में कि हम अपने बच्चों की देखभाल, उनका ध्यान हम खुद रखें, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। जब हमारे पास ही समय नहीं है अपने बच्चों को देखने का तो सरकार उसमें क्या करेगी? हम अपने लड़के जो हमारे, चलो छोटी एज के हैं बड़ी एज के हैं, कुछ भी है, सबसे पहले तो शिक्षा माँ की होती है, बाप की होती है घर में। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों पे खुद ध्यान दें कि हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है। जब हम अपने परिवार में हम अपने बच्चों का ही नहीं ध्यान रख पा रहे तो फिर सरकार के पास तो पूरा देश है। और हर बात में सरकार को दोष दे देना, न्याय व्यवस्था को दोष दे देना, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है ये। क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद दोषी हैं इस बात के लिए कि हमारा ध्यान ही हमारे बच्चों को शिक्षित करने में नहीं है। स्कूल में उनको स्कूल से रिलेटेड शिक्षा मिलेगी, एग्ज़ाम कैसे देने हैं, जो समाज में कैसे रहना है, किस चीज़ का क्या मतलब है, वो चीज़ तो माँ सिखाएगी, जब बाप सिखाएगा, जब बहनें सिखाएंगी, वो चीज़ हम खुद ही ध्यान नहीं देते। तो बार बार जैसे कि इस चीज़ के लिए बार बार फास्ट कोर्ट की मांग की जाती है। उसके अलावा अगर हम कई कंट्रीज में गए तो काफ़ी क्विक कानून है इन चीज़ों को नहीं, ये लेकर। बात बिल्कुल सही है कि जो कानून है उसमें डिले है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, डिले है। चलो डिले है, उसमें न्याय भी मिल रहा है, लेकिन उसमें हम न्याय व्यवस्था पे तो हम कटाक्ष नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि ऐसा क्राइम हो ही क्यों रहा है। फर्स्टली तो यही है ना कि होने के बाद तो सब कुछ हो जाएगा, उसके उपाय भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है भी हो ही क्यों रहा है, उसकी जड़ को क्यों नहीं पकड़ा जाता। उसमें कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं सोचे इस चीज़ को। देखो ये वही तो है, अगर इसका डर नहीं होगा, अब जैसे माइनर बच्चे हैं वो क्राइम करते हैं, उनको तो इसके बारे में ज्ञान भी नहीं है ना, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो तो कानून भी नहीं जानते कि इसकी क्या सज़ा है। वो तो जब जेलों में चले जाते हैं तब उनको कहीं पता चलता है कि हमने जो क्राइम किया है उसका रिजल्ट ये है। तो फिर स्कूलों में भी इस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से ऐसी स्टडी होनी चाहिए, अलग से एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जिसमें उनको इस क्राइम के बारे में अवगत कराया जाए कि अगर आप ये ऐसा करते हो तो उसका ये है, उसके एग्जाम्पल दिए जाएँ, चाहे उसमें जो भी है मतलब स्क्रीन पे उनको दिखाया जाए। अगर उनको उसके रिजल्ट के बारे में ही पता नहीं है और एक ही मानसिकता उनकी है, मान लो अब जैसे अपन लव अफेयर वाले मैटर देखते हैं, लड़के ने या किसी लड़की ने भी दूसरे के ऊपर तेजाब फेंक दिया, एसिड फेंक दिया, वो तो क्राइम तो हो गया, जिसके ऊपर फेंका गया उसकी लाइफ तो गई। बाद में हम कहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। वो तो सेकंड बात है, फर्स्ट इस बात पे क्यों नहीं आते कि क्राइम होना ही नहीं चाहिए। उस चीज़ के लिए तो सारा देश भाग पड़ता है फिर कि ऐसा होना चाहिए। उस चीज़ को पहले क्यों नहीं रोका जाता। स्कूलों में इस तरह की शिक्षा तो दी जाए, कैंप लगाए जाएं, चाहे उसमें एडवोकेट जाएं, चाहे ये समाज से कुछ होते हैं ये जाएं, कम से कम उनको इस तरह की शिक्षा तो दी जाए कि ये क्राइम रुक पाए। सेकंड, जब वो क्राइम हो जाता है तो ये सही है कि उसमें इतना डिले ना हो और इस तरह का मतलब ना हो कि लोगों को डर ही मन में ना हो कि हम ये क्राइम करेंगे तो उसकी क्या पुनिशमेंट है। मतलब डर ही लोगों के मन से ख़त्म है तो फिर तो ये क्राइम होगा, एज इट इज़ होता रहेगा। जैसे आप देखते हैं दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा है कि उसमें न्याय बहुत बड़ी जल्दी होता है और स्टिकली होता है, स्टिक एक्शन लिया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, अपील से अपील, आगे की आगे, वो देखा जाता है, तब तक उस चीज़ का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। एज इट इज़ क्राइम हो रहे हैं, आप भी देख रहे हो।
और कुछ हमारा भी ये बनता है कि चाहे लड़कियां हैं, हम भी उनको किसी कैंप में या खुद हम इस तरह की शिक्षा दें और उनको सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है। लड़कियों को हम सबसे पहले सेल्फ डिफेंस करना सिखाएं। ये माँ की भी ड्यूटी बनती है, जिस स्कूल में जाती है उस टीचर की भी ड्यूटी बनती है। तो इस तरह के कैंप भी लगने चाहिए। और लड़कों का भी ये है कि उनको इस चीज़ से अवगत कराया जाए कि अगर आप ये करते हो तो इसमें फ़ायदा क्या है, आपका नुकसान क्या है। उन चीज़ों से अगर जब तक उनको पता ही नहीं है, इस बात का होने के बाद ही उनको पता लगता है, तो फिर वो तो बाद की बातें हैं। निकाले, मेरी तो समाज से भी यही रिक्वेस्ट है, हम अपने बच्चों की एक्टिविटी चेक करें। ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं। हम अपने बच्चों की एक्टिविटी चेक करें, उसके लिए टाइम दें, उनको सुधारने की कोशिश करें। एक हम न्याय व्यवस्था पे कटाक्ष करते रहें कि न्याय व्यवस्था ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे हिसाब से वो अच्छी बात नहीं है। फिलहाल हाँ, जो शिक्षा है वो घर से स्टार्ट होती है। और ऐसी बात है, बच्चे भी जैसा देखते हैं बच्चे भी वैसा ही करते हैं। तो कम से कम हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं कि हम भी समाज के लिए एक उदाहरण बने, कि जिसको देख के बच्चों को भी कुछ अच्छा लगे, बच्चों को भी कोई शिक्षा आए कि हमें भी अच्छे रास्ते पे चलना है। जैसे कि किरण कंबोज ने बताया कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर टाइम नहीं दे पाते और वो क्या क्या करते हैं सारे दिन में अपने फोन पर, ये क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो आप सबका क्या मानना है इन सब घटनाओं के पीछे कि कौन है जिम्मेवार? हमारे कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताइए।